Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my institute, English Cosmos. In today's The Hindu vocabulary, the first word is breach. Breach is used in the formal situation. Its very simple meaning is break. So, अब अगर कोई चीज ब्रेक कर रहे हैं, मतलब रूल ब्रेक कर रहे हैं, so there can be a synonym like infringement, transgression. जैसे हमने कहा कि you have transgressed the political rule. ठीक है. कॉन्ट्रोवेंशन कैन बी अ वर्ड. नॉन कंप्लायंस, क्योंकि कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, लाइक ट्रैफिक रूल्स. तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, मतलब ये जो वर्ड है ये तब आता है जब उसकी तोड़ने की वजह से कोई ना कोई आपको पनिशमेंट मिलेगा. जैसे एक डिफरेंस होता है ना अलाउ और परमिट में. तो आपने देखा होगा ट्रकों पे लिखा होता है कि भाई ऑल इंडिया परमिट. तो अलाउ इज इनफॉर्मल और परमिट इज फॉर्मल, है कि नहीं. तो ऐसे ब्रीच जो है वो फॉर्मल वर्ड है. इसको तोड़ने से कोई ना कोई नुकसान होगा, आपको सजा होगी. तो आपने इन्फ्रिंज किया है, बाउंड्री को क्रॉस किया है. ट्रांसग्रेशन, जैसे सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको कोई फॉलो ना करे और मान लीजिए अनैतिकता करे, तो मैंने बोला कि ही इज ट्रांसग्रेसिंग द मैरिटल सैंक्टिटी और रूल्स. तो ऐसे करके ये वर्ड यूज किया जाता है. फिर स्केल डाउन एक फ्रेज आया है अखबार में, दैट इज रिड्यूस. स्केल डाउन. अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी की चीज की मात्रा को कम करना. मान लीजिए वोटिंग का टर्नआउट कम आया, हालांकि अभी तो बम्पर आया है, 90 अबव परसेंटेज वोटिंग गई है दोनों राज्यों में. लेकिन अगर वो कम हो तो हम बोलेंगे कि स्ट्रीमलाइंड हो गई, कंडेंस्ड हो गई, डाउन साइज हो गई. तो स्केल डाउन करना मतलब जैसे आपको पता है स्केल के ऊपर किसी चीज का नीचे आना, है ना, मतलब कि मात्रा कम हो जाना. फिर एक वर्ड आया हीनस. हीनस जो वर्ड है वो क्राइम के लिए आता है. हीनस यानी घृणित, बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं डिटेस्टेबल, एबॉमिनेबल. बार्बरिक, बार्बरिक वर्ड आता है जंगली लोगों के लिए. यानी अगर कोई सैवेज होगा, जंगली होगा, सभ्य होगा, जैसे वो जंगलों में होते थे ना पहले के लोग, मार डाला. सो हम बोलेंगे कि यार जैसे हीनस क्राइम. अब जैसे वो दिल्ली में एक लड़के ने मर्डर कर दिया, शायद वो एक डोमेस्टिक हेल्प था, और तो इट इज अ वाइल्ड एक्ट ऑफ हिज, ब्रूटल, डेस्पिकेबल. डेस्पिकेबल एक फिल्म का भी नाम है अगर आपने नोटिस किया हो तो. और सबसे कॉमन वर्ड जो इस चीज के लिए यूज किया जाता है हीनस के लिए, दैट इज एग्रीजियस. मतलब बहुत ही घृणित, बहुत ही बुरा, क्या ही कहें उसके लिए. ठीक है. फिर एक वर्ड आया पैरामाउंट. अब पैरामाउंट तो आपने देखा होगा कोचिंग्स के भी नाम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट को बोलते हैं. मतलब इसके लिए पीक वाले वर्ड्स आ सकते हैं. पीक तो कोई चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे ऊंची हो, सबसे महत्वपूर्ण हो. मैंने कहा यार सेफ्टी इज पैरामाउंट फॉर मी व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग टू कश्मीर पर्टिकुलरली. तो क्रूशियल है मेरे लिए, माई सिक्योरिटी इज वाइटल फॉर मी, इट इज प्रीडोमिनेंट फॉर मी. ठीक है. तो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने कहा कि यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट दीज डेज. सारे डिप्रेशंस दुनिया के, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होने से, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होने से ही आ रहे हैं. ठीक है. जस्ट इमेजिन वो इंडिया जब हम लोग अपने जॉब को लेकर के और अपनी एजुकेशन को लेकर के और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जब सरकारें काम करेंगी, और इंडिविजुअल तो काम करता ही है, तो अगर इसको पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दे दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया का भी नाम ऊपर आएगा. ठीक है. फिर एक बहुत सुंदर सेंटेंस आया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स स्टार्ट न्यू सेशन सैंस टेक्स्ट बुक्स. लिटरली ऐसा हो रहा है. स्पोकन क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़े 9th 10th और 8th के बच्चे भी आए हैं इस बार. गर्मियों का सेशन स्टार्ट हो रहा है ना स्पोकन के लिए. तो वो बोले कि मैंने कहा तुम अपनी टेक्स्ट बुक भी लाके दिखाओ मुझे, कैसी टेक्स्ट बुक है तुम्हारे राजस्थान बोर्ड में. तो वो बोले अभी टेक्स्ट बुक आई नहीं है, अभी बड़ी मुश्किल से एक लड़के की शायद आई थी, वो बोला अभी मिली नहीं है. तो इसका मतलब विदाउट, सेंस मतलब विदाउट. तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम भी पढ़ाई जाती है जिसमें एक जॉन कीट्स की पोएम है, सेंस मर्सी, मतलब मर्सी के बिना, मुझे उस कविता का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है. लैकिंग मतलब किसी चीज की कमी होना, विदाउट. मैंने कहा ही केम सेंस मनी.
मतलब अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं अपनी भांजी की शादी में चला गया और जल्दबाजी में गया क्योंकि वो जो कार्ड था उसके ऊपर 12 बजे का टाइम लिखा हुआ था दिन का, और मोस्टली शादियां जो है वो शाम को होती हैं। और मैं जल्दबाजी में तैयार होकर के जब पहुंचा तो आई जस्ट फॉरगॉट माय वॉलेट। वॉलेट में पैसे थे। अब मैं उसको जी जी से मैंने पूछा अपनी दीदी से कि आपके पास कोई वो है क्या, क्यूआर कोड वगैरह जिससे मैं पैसे दे दूं आपको शगुन के, तो उसने ऐसी गर्दन हिला दी। अब मुझे इतनी शर्म आई बिकॉज आई वेंट देयर विदाउट मनी, सैंस मनी। तो सैंस एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से इसका प्रोनाउंसिएशन आप याद रख सकते हैं। फिर एक फ्रेज आया फॉरगॉन कंक्लूजन। फॉरगॉन कंक्लूजन इस बहुत मतलब फेमस है। अब जैसे आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भारत के सभी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। तो वो कहती है कि भाई ये पार्टी तो जीत जाएगी, ये तो पहले से जीती हुई है, ये तो पहले से इनएविटेबल रिजल्ट है, मतलब ऐसा ही होगा, ये तो सर्टेन आउटकम है। तो ये तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि भाई फलानी पार्टी जीत जाएगी क्योंकि उसके हाथ में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संस्थाएं हैं। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं ना कि यार पहले से ही पता है मुझे तो ये होगा, तो हम बोलते हैं इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन। फिर फाइनेंशियल क्रंच एक वर्ड है, क्या पता किसी बच्चे को नहीं आता हो। तो फाइनेंशियल क्रंच का मतलब है हाथ टाइट होना। तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं आई एम हार्ड अप दीज डेज। कभी कभी हम सबके साथ होता है ना कि पैसा भी होता है, बैंक में भी होता है, लेकिन लिक्विडिटी की थोड़ी कमी होती है या हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो हम ऐसे बोलते हैं कि यार आजकल हाथ टाइट चल रहा है। तो उसको स्ट्रेटेंड सर्कमस्टेंसेस भी बोलते हैं, STRAITENED। स्ट्रेटेंड मतलब इस एक्चुअल में इंग्लिश में क्या होता है कि इन डायर स्ट्रेट्स एक फ्रेज है। डायर मतलब खतरनाक, और स्ट्रेट का मतलब तो आपको पता ही है कि वो जो कंदराएं टाइप की होती हैं। तो कोई गरीबी फील कर रहा हो, डेस्टिट्यूशन फील कर रहा हो, कोई इंडिजेंस फील कर रहा हो, पॉवर्टी फील कर रहा हो, बोल रहा हूं मैं, हो या नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि पॉवर्टी कई बार मैंने देखा मेंटल भी होती है, पॉवर्टी मेंटल भी होती है, पॉवर्टी मैन मेड भी होती है। कुछ लोग बिल्कुल भी पुअर नहीं होते हैं तब भी पुअर फील करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल पुअर होते हैं फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे संतों की सदा दिवाली। तो फाइनेंशियल क्रंच आप याद रखेंगे, मैंने जो वर्ड यूज किया उसके लिए। फिर मरकरी के लिए, यानी कि पारा चढ़ रहा है, आपने नोटिस किया होगा, सोरिंग मरकरी बार बार आता है। तो प्लुमेटिंग और सोरिंग ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत कॉमनली आते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बेनिफिट ये होते हैं कि आपके पास सेम वर्ड्स बार बार आने की वजह से ये लैंग्वेज आपको बहुत ही इजी लगने लगती है कुछ ही दिनों में। ठीक है, सोरिंग मरकरी मतलब पारा चढ़ रहा है, सोरिंग मतलब चढ़ना। फिर इनकर्जन एक वर्ड आया है, तो इसका मतलब होता है कि घुसपैठ को बोलते हैं इनकर्जन। अब घुसपैठ के लिए आपको पता है इंट्रूजन वर्ड है, एनक्रोचमेंट वर्ड है, ठीक है, फोरे एक वर्ड है, रेड एक वर्ड है। रेड और फोरे में क्या होता है, भाई सरकार आपने थोड़ी बुलाई है लेकिन अचानक से आपके घर में घुस करके और रेड पड़ गई या आपको चेक किया। फिर एक वर्ड आया है सेवरी। सेवरी एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, बस आप याद रखिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए तो पकौड़ा, मिर्ची बड़ा, नमकीन, ये जो नमकीन चीजें होती है ना जो हमें स्वादिष्ट लगती हैं। अब स्वादिष्ट के लिए, टेस्टी के लिए जब मैं सिनोनिम दूंगा तो डिलेक्टेबल, टूथसम, डिलीशियस, इस तरह के वर्ड्स यूज करूंगा। तो ठीक है, इसके लिए भी यूज हो सकते हैं कि भाई द समोसाज वर वेरी पैलेटेबल, दे वर क्वाइट जेस्टी, दे वर डिलेक्टेबल, टूथसम, माउथ वाटरिंग। लेकिन इसको एक जगह और यूज किया जाता है क्योंकि सेवरी नमकीन होता है, तो कई जगह मतलब नमकीन जो टेस्टी लगे उसी के लिए सेवरी वर्ड आता है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने कहा कि यार ही हैज अ सेवरी रेपुटेशन, इसका मतलब है शेडी रेपुटेशन है, डिसरेस्पेक्टफुल है, कुछ उसके कैरेक्टर को लेकर के कुछ संशय रहता है लोगों के दिमाग में कि ये इतना अच्छा आदमी है भी कि नहीं। समझ रहे हो ना, किसी किसी आदमी के जैसे वो काम करता है बहुत छोटे पद पर लेकिन करोड़ों की इनकम है, तो हम समझ जाएंगे कि यार कुछ ना कुछ दाल में काला, कहीं और से इनकम आती है। फिर एक मिलिटेंट हाउस एक वर्ड आया, तो मैंने मिलिटेंट वर्ड क्यों लिख लिया, क्योंकि देखो मैं कई बार सुनता था, कई बार जैसे रवीश कुमार के प्रोग्राम्स में देखता था। अब ये द हिंदू के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि एक पुलवामा अटैक को और पहलगाम अटैक को लेकर के जो एक आर्टिकल आ रखा है, उसमें इन्होंने जब जब वो मुस्लिम जर्नलिस्ट लिख रहा है और जब जब वो कश्मीर की बात लिख रहा है तब तो वो मिलिटेंट वर्ड यूज कर रहा है, और जब जब वो आर्मी के बारे में बात कर रहा है तो वो टेररिस्ट वर्ड यूज कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेररिस्ट एंड अ मिलिटेंट?
तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं कि जब हम छोटे थे तो पंजाब केसरी, हम पंजाब में रहा करते थे और टेररिज्म स्टार्ट ही हुआ था, 82-83 की बात है। तो एक दिन पंजाब केसरी के अंदर बहुत जबरदस्त अटैक करके और उन एडिटर्स को मार डाला और दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि हमारे लिए टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए मिलिटेंट वर्ड यूज करेंगे अखबारों में। तो मिलिटेंट जो वर्ड है वो लैटिन के मिलिटेंस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एंगेज्ड इन वॉरफेयर फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। इसका मतलब है कि भाजपा सरकार से के कंट्रोल में आने के बाद भले ही वहां के लोग अब अपने आप को हिंदुस्तानी कहने लगे हों, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं, लेकिन उनके दिमाग से भी कश्मीरियत का भूत उतरा नहीं है। दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यू नो। तो वो कहीं ना कहीं दबे स्वर में अब देखो एक आर्टिकल है और उसमें उन्होंने किस तरह से उन टेररिस्ट का पक्ष ले लिया कि उनके लिए मिलिटेंट वर्ड यूज कर लिया। तो अब कॉमन जार्गन में, कॉमन लैंग्वेज में मिलिटेंट और टेररिस्ट एक तरह से इंटरमिक्स होकर के इक्वल मीनिंग देने लगे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, टेररिस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड एंड मिलिटेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड फॉर दोज पीपल जिनके पक्ष से लड़ाई हो रही है। मिलिट्री वर्ड मिलिटेंट से ही बना है। तो अब आप थोड़ा इस पे कमेंट में जरूर लिखिएगा, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। और फिर इम्ब्रोग्लियो एक वर्ड दिया है, उलझन को बोलते हैं बहुत ज्यादा, यार मैं किस उलझन में फंस गया, किस दलदल में फंस गया, क्वेगमायर में फंस गया, ये क्या एंगल है मेरी लाइफ में, क्वाइट अ मेस भी बोलते हैं, इट्स अ नॉटी सिचुएशन। फिर एक सिंपलिस्टिक वर्ड आया है। सिंपलिस्टिक जो होता है वो नाइव के लिए आता है, इन नेगेटिव वर्ड है ये। जब हम बोलते हैं ना कि इज अ वेरी सिंपल मैन, कभी भी याद रखिएगा सिंपल वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड सिंपलटन। सिंपलटन डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड है। तो सिंपल एंड सोबर जब बोलते हैं ना, तो समझ लेना कि वो स्मार्ट नहीं है बंदा वो रिडक्शनिस्ट है, थोड़ा क्रूड है। क्रूड का मतलब है बेसिक तरह के का है, उसमें स्मार्टनेस की कमी है, रिफाइंड नहीं है, थोड़ा सिविलाइज्ड नहीं है, गंवार टाइप का है, या उसको इमोशंस हैंडल करना नहीं आता है। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब इस तरह का सिंपलिस्टिक बंदा। और फिर एक रैमिफिकेशन वर्ड आया। रैमिफिकेशन का मतलब होता है इम्प्लीकेशंस, रेपरकशंस, कि यार अगर इस तरह से अच्छी वोटिंग होती रही तो इसके रैमिफिकेशंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी में वोटर्स का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है कि नहीं। सो रैमिफिकेशंस का मतलब है इसके प्रभाव पड़ना, इसके असर आना आगे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। इम्प्लीकेशन का मतलब है उसका असर दिखना। चलिए, तो आज मैंने बहुत सारे वर्ड्स दे दिए और आपको कुछ सोचने पे भी मजबूर कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।